हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले, क्या बदलाव आने वाले, आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल हैं। पहले पाइल में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपके इनिशियल हो सकते हैं नेम के, वो आपको चूज़ करना है। और पाइल 2 में भी आप देख सकते हैं कुछ इनिशियल्स हैं, वो आपको चूज़ करना है अपने नाम के इनिशियल्स के हिसाब से। ठीक है? तो यहाँ पे मैं रीडिंग लेने वाली हूँ और मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम भी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। तो पाइल 1, अगर आपके इनिशियल ये हैं ACEGIKMNOQSUWY, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। हम इसको लेने से पहले आपके लिए देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपके लाइफ में किस एस्पेक्ट में सबसे बड़े बदलाव आने वाले हैं। ठीक है? तो लेट्स सी, इस कार्ड के थ्रू देखते हैं हम। लव, आपके लव लाइफ में कुछ हो सकता है, यहाँ पे लव लाइफ में कोई बदलाव आ सकते हैं। ओके, वन मोर, और क्या होने वाला है। करियर, आपके करियर में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, कुछ लोग के करियर में बदलाव आएगा, कुछ के लव में बदलाव आएगा, कुछ के लव एंड करियर दोनों में बदलाव आ सकते हैं। ठीक है? इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ। ओके, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे लेते हैं, को क्रिएट। इस समय पे आपके लिए मैं देख पा रही हूँ खुद को बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप में बहुत विज़डम है, आप में कैपेबिलिटीज़ है। हर इंसान की अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती है, आपकी अपनी अलग है। आपको पहचानना है, अगर आप नहीं जानते हो, आपकी पोटेंशियल्स को पहचानना है, और अगर आपको पता है तो उसका यूज़ करते हुए खुद को बनाना है। ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये समय कर्म करने का है और खुद को बनाने का है। आपके लिए कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ये समय आपको अवसर प्रदान करेगा। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ सकती है, और आपको इस समय खुद को प्रूव करना है, खुद को बनाना है, खुद के करियर पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो खुद को बनाने पे ध्यान दीजिए इस समय पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम लेंगे आपके लिए, नो प्लेस लाइक होम। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट होना पड़े। ठीक है? अपने काम की वजह से, मतलब अपनी जॉब की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपको अपने घर की याद आए, जो जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, या फिर हो सकता है इस समय पे आपका बहुत बाहर जाने का मन ना करे, क्योंकि ये सीज़न, ये मौसम ऐसा है जिसमें आपको बहुत नींद आए, आपको कम्फ़र्ट चाहिए होगा, अपने घर की याद आए, फैमिलीज़ की याद आए। ठीक है? जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए भी मैसेज है। तो इस समय पे आपके लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपने घर वालों से मिलने जाओ। ठीक है? अगर दूर रहते हो तो। ठीक है? या फिर बहुत सारा समय अपने घर में बिताओ। और हो सकता है अगर आप लोग के घर में अगर रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रही थी, तो वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा टाइम अपने फैमिली और अपने घर पे आप बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है? लेट्स सी, और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। इस समय पे शायद आपका कहीं और जाने का भी मन ना करे। सोलमेट, तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है, या आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज के प्लान्स अगर आप देख रहे थे तो वो मैरिज के प्लान बन सकते हैं, बट स्पेशली यहाँ पे लव का कार्ड आया, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। और रिलेशनशिप में आप पहले से हो, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपका रिलेशनशिप फिर से सही हो जाएगा। आप फिर से अपने पार्टनर के साथ हँसी खुशी यहाँ पर बिताओगे टाइम, रहोगे उनके साथ। ठीक है? और कह सकते हैं लव लाइफ को एंजॉय करोगे। आइए देखते हैं, जो सिंगल है उनके लाइफ में तो कोई न्यू पर्सन एंटर होगा, जो कि वो उनके सोलमेट होंगे। ठीक है? ट्रुथ, आई लीव माई ट्रुथ, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, हो सकता है कि ये ट्रुथ का कार्ड इस वजह से भी आया हो, या तो आप अपने अंदर खामियां ढूंढ रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे अपने इंसान कभी कभी अपने आप से खुश नहीं रहता ना, बट आपको यहाँ पे अपने आप से खुश होने की बात कही जा रही है। आप जो हो, जैसे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो बाहर के लोग, चाहे हम करियर में बोले, आप जब जॉब लेने जा रहे हो, चाहे हम बोले लव लाइफ में, लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे अपनी सच्चाई को, अपनी खुद को एक्सेप्ट करो। ठीक है? और आप जो हो, अपनी अपनी ज़िंदगी को भी सच्चाई से जीने की यहाँ बात कही जा रही है।
ठीक है? और वैसे भी हम अगर देखा जाए तो ये साल कहीं न कहीं शनि का है, कर्मा का है। तो हो सके तो अपनी लाइफ़ में जितना सच बोलो, जितना सच्चाई के साथ आप जियोगे ना, चाहे वो लव लाइफ़ में हो, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, किसी भी जगह हो, ठीक है? वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओपनिंग, तो यहाँ पे सोलमेट है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो ज़रूर कोई पर्सन आपके लाइफ़ में आ रहा है, जो आपके हार्ट को ओपन कर रहा है, ठीक है? ये कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ये पर्सन, ये जो भी आ रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कुछ लोगों के लिए पर्सन, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो अपने मन का काम कर रहे हैं, करियर में वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है, उससे भी कहीं न कहीं इनका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप अपने दिल से रिश्तों को निभाओगे, इसलिए नो प्लेस लाइक होम है। दिल से यहाँ पे किसी से प्यार करने वाले, लॉयल होने वाले हो, ठीक है? तो भी ये ओपनिंग का हार्ट है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी काम कर रहे हो, वो दिल से करो अपने करियर में। तो कहीं न कहीं ये ओपनिंग हर जगह के लिए, ट्रुथ आपकी हर जगह के लिए, रिश्तों में भी, लव में भी और अपने करियर में भी। सच्चाई ज़रूरी है ज़िंदगी में। वो वो 2 कार्ड जो आपके लिए आए हैं, वो आपके पूरे लाइफ़ को यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि पूरे लाइफ़ में ये आपको फ़ॉलो ज़रूर करना है। स्ट्रेंथ, कहीं न कहीं यहाँ पे आपके अंदर अब पावर आ रही है, ठीक है? अगर आप पावरलेस फ़ील कर रहे थे, आप अपने आप को कम आँक रहे थे, तो अब आप कहीं न कहीं एक जैसे लग रहा है सिर्फ़ आप नहीं हो, आपके साथ आपकी फ़ैमिली का सपोर्ट, आपके पार्टनर का सपोर्ट या करियर में आपका कॉन्फिडेंस कह लीजिए, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाला है, ठीक है? अब काफ़ी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी एनर्जी में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ़ में, मुझे विश्वास है। तो कभी भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहा है तो अब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे क्या है? कंपैशन, काइंडनेस। काइंडनेस जितना देखो लाइफ में आप कहीं भी पहुँच जाओ, कितनी भी ऊँचाई पे पहुँच जाओ, यहाँ पे आपके लिए आपकी काइंडनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर आपसे कुछ अच्छे कर्म करा सकता है, दूसरों की मदद करवा सकता है यहाँ पर, ठीक है? और करियर में ख़ासकर, करियर में आप किस तरीके से लोगों से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से लोगों के साथ हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रह सकता है। और हो सकता है ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ किसी और को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे जितना आप काइंड रहोगे लोगों के प्रति, अपने प्रति उतना अच्छा है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि अपने आप को भी बहुत ज़्यादा देखो नेगेटिव वर्ड्स नहीं कहने हैं। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कभी किसी और से प्यार कर पाओगे। अपने आप से भी प्यार ज़रूर करें। दी वॉइड, स्पेशली यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ने की बात कही जा रही है, लविंग एंड केयरिंग साइड। मे बी कुछ मेल्स के लिए ये कार्ड इसलिए आया है कि आपके लाइफ में कोई डिवाइन फेमिनाइन एंटर करने वाली है। कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना है। ये यहाँ पे जो एनर्जी है, ये यहाँ पे माता पार्वती की एनर्जी कह लीजिए है, ठीक है? इससे आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? कहते हैं ना कि शक्ति उनको, शिव की शक्ति है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये वही एनर्जी है, वही एनर्जीज़ की बात हो रही है, जो एनर्जी दिखती नहीं है पर है, राइट? हमारे अंदर भी है, इस यूनिवर्स में भी है, ठीक है? शक्ति हर जगह है, एनर्जी हर जगह है। तो ये वो एनर्जी की बात कही जा रही है, उस एनर्जी से कनेक्ट हो, ठीक है? फेमिनाइन्स को ये भी कहा जा रहा है कि आप खुद को कम ना आँकें। अगर एनर्जी ना हो, तो ये बॉडी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपकी अहमियत उसी तरीके से है इस दुनिया में भी। तो अपनी अहमियत को समझें यहाँ पर। यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल, सोलमेट्स, ठीक है? जितना जितना वो मेल पर्सन इम्पोर्टेंट है, उस रिश्ते को बनाने और सँवारने के लिए, उतना फीमेल। तो दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, ओके? तो मेल हो, तो भी फीमेल की रिस्पेक्ट करें। फीमेल अगर देखनी, तो जो भी मेल आपके लिए हैं, आपके पार्टनर, आपके लाइफ़ पार्टनर, आपके सोलमेट, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको समझें, उनकी इम्पोर्टेंस को समझें आपकी लाइफ़ में, ओके? मिरेकल्स, यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है, जो आपने नहीं सोचा है वो बदलाव आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है? अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो आपके पार्टनर आ सकता है, करियर में आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मिरेकल ऐसे हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और जो आपको लग रहा हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है बट अचानक से वो चीज़ हो जाना। तो कहीं न कहीं ब्लेसिंग आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए? मैरिज। तो ये लव पार्टनर आपकी लाइफ में कोई मैरिज के थ्रू आ सकता है या आप इसको डेट कर सकते हो। आप में से कुछ लोग की मैरिज हो रही है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? तो मैरिज यहाँ पे आपके लिए होते हुए नज़र आ रही है। आपकी विश फुलफिलमेंट थी अगर ऐसा, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मैरिज करना चाह रहे थे लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने पार्टनर के साथ, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्नी,
आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो या कुछ लोग अपने लाइफ के न्यू फेज़ में जा रहे हो, जैसे कि मैरिज का कार्ड भी आया था। तो लव को बहुत ही डीपली आप फ़ील करने वाले हो। करियर को लेके भी शायद आप कहीं न कहीं जर्नी कर रहे हो, या वैसे मैंने बोला जॉब को लेके, करियर को लेके, घर से कहीं दूर जाना पड़ रहा है, जिसकी वज़ह से आप आपको बहुत ही याद आएगी अपने घर की। आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, घर से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। फ़ॉल्स पर्सन, हो सकता है कि आपके आस-पास कुछ इस तरह के लोग हों जो कि फ़ॉल्स हों, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो ईश्वर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे उनसे प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है? इसके वजह से अगर आपके आस-पास कोई फ़ॉल्स पर्सन है भी, या किसी ने आपको दुःख पहुँचाया, किसी ने आपको दर्द देने की कोशिश की, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अंदर की काइंडनेस को भूल जाओ। आपकी काइंडनेस आपकी ताकत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपकी स्ट्रेंथ है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए, टैरो से भी देखेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द मून एंड 6 ऑफ वैंड्स। अगर किसी भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना बहुत समय से, तो आपकी जीत यहाँ दिखाई दे रही है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक अच्छी मैरिज दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, या तो जो भी फ़ॉल्स पर्सन है वो हिडन है आपसे, अभी भी वो आपके सामने नहीं आया है, या आपके पार्टनर बहुत सारी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर रख सकते हैं और वो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है। इस समय पे आप काफ़ी इमोशनल फ़ील कर सकते हो। अगर कोई अपना ही आपको धोखा दे रहा है उसकी वजह से भी, इस फ़ॉल्स पर्सन की वजह से भी, या तो कह लीजिए कि कोई अपना दिल आपके सामने रख दे रहा है निकाल कर कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो उस चीज़ को लेके भी आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, अपने लव्ड वन्स के लिए, ठीक है? अपने करियर में, उस अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़िए, और ये जो लव आपकी लाइफ़ में आ रहा है ना, या ये शायद आपको मदद कर सकता है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए। दूसरा, मैं जैसे हमने यहाँ पे फ़ॉल्स पर्सन देखा है, तो मैं यही कहूँगी कि खुद को एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें, ठीक है? एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। सबको ऐसे ही नहीं अपने लाइफ़ में ऐसे ही एंटर होने दें, या फिर कह दीजिए कि इतना हक दे दीजिए कि वो पर्सन आपको हर्ट कर सके, ठीक है? थोड़ा-सा बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ होना ज़रूरी है। पेज ऑफ वैंस दिखा रहा है पैशनेट, पैशनेट अबाउट करियर, अबाउट लव, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। आप यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें करने वाले हो, नई चीज़ें सीखने वाले हो, नई चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो, मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। जिन्होंने भी ये कार्ड कार्ड चूज़ किया था, ये अल्फ़ाबेट्स, ये इनिशियल्स थे आपके नेम के। तो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, आइए देखते हैं जिन्होंने ये इनिशियल्स चूज़ किए हैं। BDFH JLNPRTVXZ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले इन कार्ड से देखने से पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके लाइफ में कौन सा एक्सपेक्ट में चेंज आने वाला है, ठीक है? ये क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है? लेट्स सी। सक्सेस, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया सक्सेस का। तो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे थे, ठीक है? तो उसमें आपकी सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आइए देख लेते हैं। मैरिज, आप में से कुछ लोगों की यहाँ मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। मैरिज की यहाँ पे रिंग आया है, ठीक है? मैरिज फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, इस चीज़ के लिए आपके लिए आने वाला समय इम्पोर्टेंट रह सकता है। सक्सेस एंड मैरिज, ये 2 चीज़ है जिसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या हैं, यहाँ पे एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ऑब्ज़र्वर। आपसे कहा जा रहा है ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को, आपके लाइफ़ में जो भी हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तब भी, अगर आप किसी सक्सेस की राह पे हो तब भी आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। रिएक्ट कम करना है आपको, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है। जितना आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे उतना ही आप सामने वाले इंसान को पढ़ पाओगे, उतना ही आप अपने करियर में कुछ पैटर्न्स को पढ़ पाओगे, जिससे आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प मिलेगी। तो ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर काम करिए, ठीक है? जितना हो सके चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ऑर्फेंड, हो सकता है आप में से कुछ लोग को यहाँ पे अकेला महसूस हो रहा हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, या आप अकेले फील कर रहे हो। तो बहुत जल्द, तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, तो बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों की मैरिज होने वाली है। अब ये सबकी तो नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, और मैं बता दूँ सक्सेस की राह पे इंसान अकेला ही होता है, ठीक है? ये समय आपको शायद अकेला इसलिए भी मिला है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस कर पाओ, ठीक है? और अपने प्रायोरिटीज़ पर ध्यान रखो।
तो इससे दुखी नहीं होना है कि हम अकेले हैं लाइफ में, नहीं। हम अकेले हैं तो हमें क्यों अकेला किया गया है, उस चीज़ पे फ़ोकस करना है, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर मिल्क एंड हनी, अबंडेंस ही अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। फाइनेंशियली आपको गेन होगा और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी, उस चीज़ की कमी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, आपको देखिए कुछ लोग के लिए मैरिज है, ठीक है? तो आपको आपका पार्टनर मिल रहा है, उसका साथ मिल रहा है। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व होने वाले हो, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ कोई खड़ा भी है या नहीं, ठीक है? और जब इंसान आपको आपकी तरक्की देखेगा ना, तब वो देखेगा आपको अकेला वहाँ खड़ा होते, ठीक है? उस ऊँचाई पर। तो आपकी तारीफ़ ज़्यादा होगी। हो सकता है इस समय पे शायद ये चीज़ आपको थोड़ी बुरी लग रही हो, बट आगे चल के यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। साइलेंस, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है, कोई आपको बड़ा भला-बुरा कह रहा है या कोई कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन सब कुछ जानते हैं आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। अपने आपके अंदर कोई दर्द है, मत ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे डिस्कस करें। अपने प्लान्स, अपने जो सक्सेस होने का आपने जो प्लान बनाया, उसको भी किसी से डिस्कस ना करें। जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक आप किसी से भी कोई भी बात डिस्कस ना करें। जो आपकी सक्सेस होगी वो शोर मचाएगी। आपको इस बारे में किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जितना कम इस बारे में बात करें, अपने नेक्स्ट प्लान्स के बारे में बात करें, उतना अच्छा है। अब यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्वर का कार्ड देखा और साइलेंस का कार्ड देखा है। ऑब्ज़र्वर भी यही दिखाता है कि चुपचाप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो बहुत बोलता है, वो कम फ़ोकस रहता है और आपको यहाँ पे फ़ोकस अपना बढ़ाने को कहा जा रहा है कि अपना फ़ोकस लेवल बढ़ाओ। हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इस समय पे आपसे कहा जा रहा है अपने फ़ोकस लेवल को बढ़ाइए, कम बोलिए लेकिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रह सकता है। नेक्स्ट कार्ड कहेंगे रेडियंस। आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी है। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो। सकता है आप अकेले इस वजह से हो क्योंकि आप सेंसिटिव पर्सन हो, ठीक है? बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं एंड ये अकेलापन सबको नहीं मिलता, ठीक है? ये अकेलापन उनको मिलता है जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने वाले होते हैं। आपकी रोशनी मैंने जैसे कि मैंने बोला ये आप में से कुछ लोग के लिए मैंने कहा ना अकेले खड़े हो गए, टॉप पर हो गए। कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रही है आपकी सक्सेस है जो चारों ओर गूंजेगी, चारों ओर फैलेगी। दूसरा कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये लाइट आपके अंदर की लाइट, आपके अंदर की अच्छाई है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि खुद को कंफर्ट ज़ोन में मत रखो। आप एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाओ, कुछ कर दिखाओ और ये जो है ना अपनी अच्छाई को देखो अच्छाई आपकी जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, वो तब तक लोगों को नहीं पता चलेगी जब तक आप छुप के कहीं बैठे रहोगे। आपसे कहा जा रहा है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पे आओ, खुद को शो करो, यही सही समय है कि आप क्या हो इस दुनिया को बताओ, ठीक है? और अपनी अच्छाई को कभी ख़त्म मत करो, चाहे लाइफ में जितनी भी डार्कनेस क्यों ना हो। हम देख सकते हैं कार्ड में है डार्कनेस। तो जितना भी डार्कनेस क्यों ना हो लेकिन आप शाइन करोगे, ठीक है? मून भी शाइन अंधेरे में ही करता है, ठीक है? तो मैं यही यही कहूँगी कि आप एक मून की तरह हो, ठीक है? आइए देखते हैं इम्पैक्टिबिलिटी यही कहूँगी कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, एक बार सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अपने वर्ड्स को एक बार चेक करो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो थॉट्स आप सोचते हो, वही चीज़ बोलते हो और वही उसी चीज़ का एक्शन लेते हो, वही चीज़ करते हो। सबसे पहले देखो आप क्या सोच रहे हो, वो जो सोच रहे हो उसमें कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, कितनी पॉज़िटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों को हटाओ, पॉज़िटिव चीज़ों को रखो अपने दिमाग में और उसी चीज़ को फ़ॉलो करो आगे अपने लाइफ़ में। बहुत ज़रूरी अब आप बोल रहे हो किसी से, आप क्या बोल रहे हो? मुझे यहाँ पे मैं बताऊँ पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आता दिखाई दे रहा है आपके। अगर आप ये देखने लगोगे, आप साइलेंस रहने लगोगे, अपनी अपनी जो रोशनी पॉज़िटिविटी को लोगों में फैलाने लगोगे। दूसरा आप बार-बार ध्यान दोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, वो नेगेटिव है या पॉज़िटिव। इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में और यही चीज़ है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। इसीलिए सक्सेस का कार्ड सबसे पहला कार्ड था आपका, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है कनेक्ट। कनेक्ट किससे करना है? कनेक्ट खुद से करना है, खुद की सोल से करना है और कनेक्ट आप कब कर पाओगे जब आप साइलेंस होगे। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेट करके भी आप खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। या मैं कहूँगी वॉकिंग मेडिटेशन जब आप वॉक मतलब कि बहुत लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाता,
एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती, योगा नहीं हो पाता, लेकिन आप वॉक तो कर सकते हो, राइट? तो जब आप वॉक कर रहे हो तो साइलेंट रहो, मतलब आप ये नहीं कि गाना सुनते हुए वॉक कर रहे हो, ठीक है? ना ही किसी के साथ वॉक करना है, अकेले वॉक करना है। और खुद के बारे में सोच सकते हो, कितना सोचोगे? 1 बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, फिर शांति से वॉक करोगे, फिर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, स्पेशली नाइट वॉक करना आपके लिए अच्छा है। पीस, आपकी लाइफ़ में पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? मेबी आप अकेले हो, लेकिन आप उन लोगों से दूर हो जो नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, ठीक है? उनसे दूर हो, कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा परेशान कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में पीस भी लेकर आता है। आप अपने लाइफ़ में पीस को चुनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप आपको लाइफ़ में कोई भी वो नहीं चाहिए पंगा। आप चाहते हो अपनी लाइफ़ को मैं हैपीली और पीसफुली जिऊँ। अब वो चीज़ आप चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते दिख रहे हो। सेलिब्रेशन, मिल्क एंड हनी भी आया है, सेलिब्रेशन है, सक्सेस है तो सेलिब्रेशन है। तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ़ में आ रही है, ठीक है? कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ़ में आ रही है। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मेबी आपसे जैसे कि ये चीज़ तो मुझे ये इसका चैनल हो रहा है कि हो सकता है कि आपकी सक्सेस से लोग जलने वाले भी हों, ठीक है? इसलिए भी शायद आपको कोई ना समझे, आपको अकेला कर दे, बट कोई बात नहीं। इससे आपके अंदर की पॉज़िटिविटी, आपके अंदर की लाइट कम नहीं होगी कभी। पाथवे आपके लिए न्यू न्यू रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है? आप भी अपना रास्ता बदलने वाले हो। ये बटरफ्लाइज़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? नए नए रास्ते को आप चुन सकते हो। मेन फीमेल, अगर फीमेल आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप मेन रोल में हो और इस समय पे सिर्फ़ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एज़ अ क्वीन यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है? क्वीन ऐसी है कि वो किसको किसी मेल की ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी है कि वो अपने आप को खुद बिल्ड कर रही है, अपना एम्पायर खुद खड़ा कर रही है। तो वो फीमेल मुझे यहाँ आप दिख रहे हो और यहाँ पे जिस तरह से वो लिपस्टिक लगा रही है वो लड़की, सेल्फ लव कर रही है, स्किन केयर कर रही है, अपना ध्यान दे रही है, तो आपका ध्यान सिर्फ़ खुद पे रहने वाला है। मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई फीमेल आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, ठीक है? यहाँ पर लेट्स सी, आइए देखते हैं। सडन वेल्थ, अचानक से बहुत सारा पैसा आपके जीवन में आ सकता है। ठीक है? बहुत सारा पैसा आपके जीवन में आ सकता है। अब ये सेलिब्रेशन कुछ लोग के लिए मैरिज भी हो सकती है, चूँकि मैरिज का कार्ड आया था और मैंने बोला ना मेन फीमेल, फीमेल से आपकी भी मैरिज हो सकती है, आप किसी को अपना दिल दे सकते हो, ये रोज़ आपने पकड़ रखा है किसी को दे सकते हो। ये न्यू फ़ेज़ आपकी लाइफ़ का ये जो पाथवे है वो न्यू दरवाज़ा आपके जीवन का खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? हो सकता है ये कनेक्ट आप अपने लाइफ़ पार्टनर से कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत लोग के लिए ये भी दिखाई दे रहा है। अकेले से तो अब अकेले नहीं रहोगे। यहाँ पे आया है मिल्क एंड हनी अबंडेंस, जिस चीज़ की भी कमी महसूस हो रही है, पैसे की कमी महसूस हो रही है, सडन वेल्थ आप आ रहा है, गोल्स की कमी हो रही है, सक्सेस आ रहा है, पार्टनर की कमी हो रही है, पार्टनर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो फुलफिल होते दिखाई दे रही है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हम देखेंगे और भी कार्ड्स आपके लिए कि क्या है यहाँ पर। टैरो से भी 8 ऑफ कप्स, आप अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। उन चीज़ों को छोड़ के जा रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती। कुछ लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब फीमेल्स मेबी मैरिज के थ्रू आप अपनी पुरानी चीज़ों को दूर छोड़ के कहीं और अब आप जाने वाले हो। करियर की वजह से, जॉब की वजह से आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो, ठीक है? चैरियट, ट्रैवल है आपके लिए यहाँ पर, ट्रैवल है और सक्सेस में मैं देख रही हूँ या फिर जो भी कह लो लाइफ में अब आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो सब खत्म होने वाली है और आपकी लाइफ की गाड़ी अब अच्छे से स्मूथली आगे मूव करने वाली है, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आके आपसे आपके साथ अपना कप शेयर कर सकता है, आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, अपना कप आपको दे सकता है प्यार का, ठीक है? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके लिए? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ठीक है? किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ज या तो आपके कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा-सा बच के रहना है आपको, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स से आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्शन लेना रहेगा अपने लाइफ में, अपने लिए फाइट करना, अपने लिए लड़ना, अपने लिए बात करना, ठीक है? हो सकता है कोई आप पे बहुत ज़्यादा अपना दमखम दिखा सकता है, डोमिनेट कर सकता है या ये आप भी हो सकते हो, ठीक है? तो प्राइड बीच में ना आए। दूसरा, आपको ये नहीं करना है, ठीक?
आपकी हो सकता है किसी से ना बने। स्पेशली फीमेल्स आप देख रहे हो, अगर आपकी मैरिज हो रही है, थोड़ा-सा अपने इन-लॉज़, स्पेशली अपनी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ से थोड़ा-सा आप अपना या तो मिठास बना के रखना, अच्छा बना के रखना तो सही रहेगा। वरना यहाँ पे जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप करियर है, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे भी कलीग्स में आपस में कॉम्पिटिशन हो सकता है। कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, कोई आपको परेशान कर सकते हैं, आपको अकेला फ़ील करा सकते हैं, ठीक है? बट आपको अपने काम पे ध्यान देना है और अपने सक्सेस पे ध्यान देना है, जैसा कि मैंने बोला है। साइलेंस रहना, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके? उसमें भी आप ऑब्ज़र्व करके कुछ चीज़ें निकाल लोगे जो आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है? आप परेशान होने के बजाय उनको ऑब्ज़र्व करना सीखो, वो क्या प्लान करते हैं, वो चाहते क्या हैं आपसे, उन लोगों की आपस में कैसी एक-दूसरे से बनती है, बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्ज़र्व करके ही सीख पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। एक बात और मैं यहाँ पे कहूँगी, कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ना ज़रूर, ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग।